दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। घेराव में पुलिस से भिड़े कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई। झारखंड सरकार की नीतियों के विरोध में मंगलवार को सचिवालय घेरने निकले बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के नारे के साथ हजारों की संख्या में रांची के धुरवा गोलचक्कर के पास बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पहले पुलिस ने निषेधाज्ञा लागू रहने कहकर चेताया। नहीं मानने पर पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। झारखंड में अगले 4 दिनों में 5 डिग्री से अधिक बढ़ेगा तापमान। झारखंड में गर्मी का सितम शुरू हो रही है। संभावना जताई जा रही है कि अगले 2 से 4 दिनों में झारखंड का तापमान 4 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी गर्मी से किसी भी तरह की कोई राहत मिलने वाली नहीं है। तापमान में हो रही वृद्धि का असर दिखने लगा है। इस साल के आंकड़े को देखें तो गर्मी का रिकॉर्ड टूट सकता है। हिंदी विद्यापीठ देवघर से 26 फरवरी 2015 तक जारी सभी सर्टिफिकेट मान्य। देवघर हिंदी विद्यापीठ के मैट्रिक प्रमाण पत्र की मान्यता पर सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि हिंदी विद्यापीठ देवघर से 26 फरवरी 2015 तक जारी सभी सर्टिफिकेट मान्य होंगे। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें 26 जून 2014 के पहले हिंदी विद्यापीठ देवघर से जारी मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट की मान्यता को रद्द किया था। झारखंड के 7% गाँवों में अभी भी नहीं है इंटरनेट की 4G सेवाएं। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में अभी भी 7% ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां 4G इंटरनेट सर्विस नहीं है। झारखंड में कुल गांवों की संख्या 32,623 है। बता दें कि जियो ने देश के हर गांव में 5G इंटरनेट सेवा को पहुंचाने के लिए 2 लाख करोड़ के निवेश की बात कही है। खबरों को माने तो गांव-गांव में इस सेवा को पहुंचाने के लिए अभी कम से कम 1.5 साल का समय लग सकता है। वहीं मोबाइल कंपनियां भी दावा कर रही हैं कि वो दिसंबर 2023 तक देश के हर कोने में 5G सेवा को पहुंचा देगी। लेकिन देश के ऐसे बहुत से ग्रामीण इलाके हैं जहां अभी भी सही से 4G कनेक्शन नहीं पहुंचा है। झारखंड में 1501 होमगार्ड के पदों पर निकली बम्पर भर्तियां। झारखंड होम डिफेंस कॉर्प्स द्वारा होमगार्ड की भर्ती के लिए हाल ही में एक नया विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती अधिसूचना के जरिए से कुल 1501 खाली पदों को भरा जाना है। जो कैंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से 10वीं या 7वीं की पढ़ाई की हैं, वे फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख से पहले अपना आवेदन गढ़वा.nic.in पर जमा कर सकते हैं। बता दें कि इन पदों पर आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 9 मई 2023 है। सिद्धो कान्हो की धरती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कई विकास योजनाओं की शुरुआत। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने भोगनाडीह में मंगलवार को मीजल्स, रूबेला विशेष टीकाकरण और नवगठित सिद्धो कान्हो राज्य सहकारी संघ के तहत पैक्स लैंप्स के सदस्यों को जोड़ने के महाअभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने साहिबगंज जिले को 2080 योजनाओं की सौगात दी और लाभुकों को सशक्त बनाने के लिए उनके बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। सीएम हेमंत सोरेन ने जिले के दूरस्थ, सुदूर और पहाड़ी इलाकों के लिए 4 बाइक एम्बुलेंस की चाबी भी सौंपी। सिद्धो कान्हो जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि झारखंड और राज्यवासियों की उन्नति के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। देश में इस वर्ष सामान्य रहेगी मॉनसून। देश भर में मार्च के महीने में मौसम सुहाना रहने के बाद अब गर्मी डराने वाली है। अप्रैल के शुरुआती दिनों में हल्की ठंड के बाद अब तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार इस बार मानसून की बारिश सामान्य या उससे कुछ कम होगी, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कृषि क्षेत्र पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है।
आईएमडी ने मानसून के दौरान 96% औसत वर्षा की भविष्यवाणी की है। हालांकि इसमें 5% कम या ज़्यादा का अंतर हो सकता है। इस दौरान सामान्य बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि अगस्त सितंबर में मानसून का दूसरा भाग पर अल नीनो का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों के कुछ इलाकों में सामान्य से लेकर सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। दरअसल मानसून के मौसम के दौरान अल नीनो की स्थिति विकसित होने की संभावना है, जिसका असर दूसरे हिस्से में महसूस किया जा सकता है। बता दें कि ये साल अल नीनो या एनसो न्यूट्रल ईयर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मानसून में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। वित्त मंत्रालय ने दी बड़ी खुशखबरी, अब मिलेगी टैक्स में छूट। वित्त मंत्रालय की ओर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इससे टैक्स भरने वालों को काफ़ी राहत मिलने की संभावना है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई को परीक्षा शुल्क, पाठ्य पुस्तकों की बिक्री और प्रकाशन अन्य कार्यों से होने वाली आय पर आयकर में छूट दी है। सीबीएसई को आयकर छूट पिछली तिथि से मिली है। यह छूट वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए दी गई है। छूट चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष 2024-25 में भी जारी रहेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने एक अधिसूचना में कहा है कि सरकार ने दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आयकर अधिनियम की धारा 1046 के तहत अधिसूचित किया है और इसे उसकी निर्धारित आय पर आयकर भुगतान से छूट दी है। सीबीएसई का गठन केंद्र सरकार ने किया है। देश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, एक सप्ताह में बढ़े 79%। देश भर में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के आंकड़े हर रोज अपना नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। वायरस की संक्रमण में पहले से अब अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। कोरोना मामले को लेकर एक नया डेटा सामने आया है। नए डेटा के अनुसार पिछले एक सप्ताह में भारत में कोविड-19 केस में भारी उछाल देखने को मिला है, जिससे सरकार समेत लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। बता दें कि पिछले सप्ताह की शुरुआत से लेकर रविवार को कोरोना संक्रमण के 36,000 मामले सामने आए हैं, जो कि बीते सप्ताह के मुकाबले 79% अधिक है। देश में यह पिछले 7 महीने में कोविड मामले के सबसे ज़्यादा हैं। नए डेटा के अनुसार कोरोना वायरस के मामले अब उन राज्यों में भी फैलने लगे हैं जहां कम मामले दर्ज किए गए थे। देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ने से लोग डरे हुए हैं। बता दें कि एक सप्ताह के दौरान देश में कोरोना के मामले तो बढ़े हैं, लेकिन इससे मरने वालों की संख्या कम है। आरबीआई के फैसले का असर, इस बैंक ने लिया बड़ा फैसला। रिजर्व बैंक की हाल ही में हुई बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया था, जिसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक एचडीएफसी बैंक ने मार्जिन कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट्स में कटौती करने का फैसला किया है। बैंक के इस फैसले की वजह से आपकी ईएमआई पहले के मुकाबले घट जाएगी, यानी अब आप ज़्यादा बचत कर पाएंगे। एचडीएफसी की ओर से जानकारी को माने तो एमसीएलआर में 85 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। बैंक की नई दरें 10 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो गई हैं। बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार एक रात्रि के एमसीएलआर अब 7.80% हो गया है। पहले यह 8.65% था। रेलवे में ख़त्म हुआ बरसों पुराना यह सिस्टम। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के बाद कई नए फैसले लिए हैं। इनमें से कई फैसले यात्रियों के फ़ायदे के लिए हैं, वहीं कई फैसले कर्मचारियों के फ़ायदे के लिए हैं। रेल मंत्री के कुछ निर्णयों ने यात्रियों को चौंका दिया है।
रेल मंत्री ने पिछले दिनों एक ऐसा फैसला लिया है जिसमें उन्होंने रेलवे में सालों से चली आ रही सामंती प्रथा को ख़त्म करने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय और देश भर के रेलवे जीए ऑफिस में आरपीएफ जवान की तैनाती रहती है। इस जवान का काम सिर्फ सैल्यूट देना होता है। रेलवे में यह परंपरा अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे सामंती प्रथा मानते हुए बंद करने का आदेश दिया है। बता दें कि रेलवे के आला अधिकारी सैल्यूट को रुतबे से जोड़ते हैं। दरअसल रेल मंत्रालय में रेल मंत्री और बोर्ड के मेंबर के लिए अलग गेट है। उसी पर आरपीएफ का सैल्यूट देने वाला जवान विशेष वर्दी में तैनात रहता था। यही व्यवस्था रेलवे के सभी जोनल ऑफिस में होती थी, लेकिन पिछले दिनों इसे तत्काल प्रभाव से ख़त्म कर दिया गया। दूसरी ओर भारतीय रेलवे में सीनियर सिटीजन को टिकट पर मिलने वाली छूट को फिर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। छूट बहाल नहीं होने पर, नहीं करने पर रेलवे को पिछले दिनों आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था।